मैं हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूँ। डरावनी इसलिए क्योंकि कविता में भूत प्रेत हैं। भूत प्रेत होते या नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा भूतों के बारे में मुझे एक घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला कि पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वह आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाकर बोला, भैया तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं? वो आदमी बोला, मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल मरे हुए हो गए हैं। अब सोचो उस आदमी की क्या हालत हुई होगी, वहां खड़े खड़े ही मर गया होगा। कविता की शुरुआत देखो कितनी डरावनी है। अंधियारी रात, भौंकते कुत्ते। डरावनी कविता है, पहले माहौल बनाना पड़ता है। सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले। नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। डर गए क्या? नहीं डरे तो अब डरोगे। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे। आदमियों के एक से एक बढ़कर भयानक किस्से सुना रहे थे। एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे, आपस में बतिया रहे थे। आदमियों के एक से एक बढ़कर भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा वातावरण था भूतिया। तू तक तू तक तू तक भूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमियों से डर नहीं लगता? दूसरा बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। आदमियों में विश्वास करने लायक है ही क्या, क्योंकि आज की दुनिया में आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्या करूं? फालतू खंड में बस। एक दूसरा भूत बोला, मैं तो बहुत डरता हूं, जब भी घर से निकलता हूं मनी मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूं आदमी इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं तो अपने बच्चों को भी सुनाता हूँ, बेटे सो जा नहीं तो आदमी आ जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। दूसरा भूत बोला, ये कल रात ही सैर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। किसी झाड़ फूक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसको कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर ना जाया कर, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां गोल गोल संसद भवन है, ना उसकी तरफ भूल कर भी ना जाना।